एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हीमोप्टेसिस के बारे में। द एक्सपोर्टेशन ऑफ द ब्लड आर द ब्लड स्टेन्ड स्पूटम इज नोन एज हीमोप्टेसिस। द सोर्स ऑफ द ब्लड शुड बी below the vocal cords. The lungs are supplied with the dual circulation. Pulmonary arteries arise from the right ventricle and supply pulmonary parenchyma, while the bronchial arteries arise from the aorta or intercostal arteries and supply the airways, blood vessels, hyla, and visceral pleura. The bronchial circulation is only 1 to 2% of the total pulmonary blood flow, but is more common source of bleeding. Bronchial blood flow dramatically increase in inflammation. इसके बाद हमने यहाँ पर जो है बात करनी है वो है सीडो हीमोप्टेसिस। स्पिटिंग ऑफ द ब्लड that does not originate from the lungs or bronchial tubes such as from the posterior nasopharynx or epistaxis। यहाँ तक हमने पढ़ लिया हेमोप्टेसिस को। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके कॉजेज़ में हम देख लेते हैं कि एयरवेज में ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकियल एडिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। पल्मोनरी वस्कुलर में देखें तो अगर हम उसमें तो विट्रियल स्टेनोसिस आ जाती है, पल्मोनरी इन्फेक्शन आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एवी मेल्फोरेशन, और इसके अलावा फ्रॉम द पल्मोनरी पेरेन्काइमा, निमोनिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीजेस, गुड पास्चर सिंड्रोम एंड वेल एज विगनर सिंड्रोम। उसके बाद जब हम बात करते हैं पैसिव हीमोप्टेसिस की, तो उसमें जो है मोर देन 200 to 600 ml ऑफ द ब्लड इन द 24 आवर्स अकर इन द ब्रोंकिएक्टेसिस, ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी इन्फेक्शन। उसके बाद जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो चेस्ट एक्सरे आ जाएगा। इमेज शो द निमोनिया, लंग डिजीज, एटिलेक्टेसिस, कैविट्री लीजन एज वेल एज एल्वेलर एपेक्सटेसी एंड एल्वेलर हेमरेज, टीबी, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, पल्मोनरी इन्फेक्शन। Sensitivity of the chest including the X-ray interdiagnosis of the hemoptysis less than 50%. X-ray may be normal in 25% of the cases. देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन मे बी आइडेंटिफाई द ब्लीडिंग साइट इन 63 to 100% ऑफ द पेशेंट विद द हीमोप्टेसिस एंड हैज़ द एबिलिटी टू uncover the potential underlying cause of the bleeding such as bronchiectasis, pulmonary infection, lung cancer. Being superior to bronchoscopy in the respect, CT scan also has the advantage of showing distal airways beyond the level of a bronchoscope and has sensitivity of more than 90% in identifying the endobronchial lesions. CT angiography, distal subtraction angiography DCA. If CT scan angio is not diagnostic, bronchoscopy. For many years, bronchoscopy has been considered the primary method for diagnosing and localizing the hemoptysis. Especially if massive hemoptysis, bronchoscopy is considered more effective in finding the bleeding site in the patient with the moderate to severe hemoptysis, 64 to 67%, than in those with the mild hemoptysis, which are 49%. Nevertheless, several hemorrhage can hinder the visualization of the airways, in particular at the level of the distal bronchi. Blood CBC to look for the hemoglobin level and the platelet count, as thrombocytopenia can also cause the hemoptysis, bleeding time, clotting time, and prothrombin time. देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है प्लान फॉर द मैसिव हीमोप्टेसिस। इसमें चेस्ट एक्सरे आ जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ सीटी आ जाता है। पॉजिटिव है तो डीएस एंड ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन आएगी, नेगेटिव है तो एंडोब्रोंकियल लियन आ जाएगी। प्लान अगर है नॉन मैसिव हीमोप्टेसिस के लिए तो चेस्ट एक्सरे नेगेटिव है तो हाई रेजोल्यूशन सीटी ब्रोंकोस्कोपी कराएंगे, पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट ऑफ कॉज करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है आ जाता है डायग्नोसिस करने के लिए हीमोप्टेसिस और हीमोटमेसिस में कि कब प्रोसीड करेगी हेमरेज को, और हीमोटमेसिस में नोजिया और वोमिटिंग होगा। इसमें हीमोप्टेसिस में ब्लड फॉर्टी होगा, एडमा एक्सिट विद द एयर, और जो हीमोटमेसिस है इसमें जनरली एयरलेस होगा। और हीमोप्टेसिस में स्पूटम ब्राइट रेड होगा कलर में, और जो हीमोटमेसिस है उसमें ब्लड अल्टर्ड हो जाएगा कलर में और एडमिक्सचर वर्क करेगा गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ, जो कि डार्क रेड और ब्राउन होंगे। उसके बाद हीमोप्टेसिस में हिस्ट्री सजेस्ट करेगी रिस्पायरेटरी डिजीज़, लेकिन दूसरे में प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंडाइजेशन होगी, confirmed by bronchoscopy and confirmed by gastroscopy.
Regarding that, if you have any query, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching the video.